100 सुनार की तो एक लुहार की, कुछ वैसा ही कर दिया है चचा बाइडेन ने। अचानक से दुनिया भर में युद्धपोत उतार दिए हैं। जानेंगे चचा बाइडेन आखिर करना क्या चाह रहे हैं। इतना बड़ा ऐलान जिसे अब तक दुनिया ने नहीं देखा था। सब तरफ चाइना की नेवी ही नेवी दिख रही है और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल भारत ने अब सऊदी के साथ कर दिया है बड़ा वाला खेल, 27 अरब डॉलर का खेल। जानेंगे भारत और इजराइल अब मिडिल ईस्ट में चाइना के लिए कैसे सबसे बड़ी समस्या खड़ा कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका सुपर पावर देश है, ऐसे तो नहीं हार मानेगा, और वो भी उससे जिसे उसने ही खड़ा किया है। चाइना को अमेरिका ने ही खड़ा किया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अमेरिका ने इतना मदद कर दिया चाइना का कि परिवर्तन देखिए कैसा हुआ है। 2000 में चाइना के पास सिर्फ 37 वेसल्स थे और अभी उसके पास 350 हैं। चाइना ने अपनी नेवी को बहुत मजबूत किया। चाइना को अपनी नेवी मजबूत इसलिए करना है क्योंकि चाइना की नजर सागर पर है। जमीन पर जितना कब्जाया, अब जो खाली बचा सागर का इलाका है, समुद्री इलाका है, उसे भी कब्जाना चाहता है। और इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए होना चाहिए नौसेना मजबूत। और यही बात है कि चाइना ने अपनी नौसेना पर पूरा ध्यान दिया है। ऊपर से अमेरिकी इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि चाइना ताइवान का इन्वेजन शुरू कर देगा 2027 तक। और आपको बता दें, चाइना अगर वहां तक पहुंच जाता है तो अगला खतरा अमेरिका के ऊपर भी है। लोग भी सवाल करेंगे कि अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका की बादशाहत हो जाएगी खत्म। वैसे आपको बता दें, इतनी आसानी से अमेरिका अपनी बादशाहत खत्म करने वाले देशों में नहीं आता है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। अचानक से अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ा फैसला है इतना बड़ा युद्धाभ्यास, अपनी शक्ति का इतना बड़ा प्रदर्शन, जैसा प्रदर्शन दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। वैसे आपको स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा है। इस मैप में अपने ढेर सारे एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात रखा है अमेरिका ने। तीसरा बेड़ा, चौथा बेड़ा, दूसरा बेड़ा, 10वां बेड़ा, 6वां बेड़ा, 5वां बेड़ा, 7वां बेड़ा, यानी समंदर का ये हर इलाका इस वक्त अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर तैनात है। अब इसके बाद तीसरा विश्व युद्ध का रिहर्सल माना जा रहा है इस युद्धाभ्यास को। ये युद्धाभ्यास सामान्य युद्धाभ्यास नहीं है। इसे यही माना जा रहा है कि अमेरिका अगर तीसरा विश्व युद्ध लड़ेगा तो वो कैसे लड़ेगा। अमेरिका ने पहली बार दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस तरीके का कोई आयोजन किया है। इसमें अमेरिकी नौसेना, मरीन कॉर्प्स, 25,000 जवान शामिल हो रहे हैं और इस अभ्यास का आयोजन 9 से 18 अगस्त के दौरान किया जा रहा है। इसे नाम दिया गया है लार्ज स्केल एक्सरसाइज LSE 2023 और इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी नौसेना के 6 कैरियर बैटल ग्रुप, 7 फ्लीट शामिल होंगे। ये युद्धाभ्यास इतना बड़ा है कि इसे एक साथ 22 टाइम जोन में आयोजित किया जाएगा। इन 10 दिनों के दौरान दुनिया का कोई भी महासागर ऐसा नहीं है जहां अमेरिकी नौसेना युद्धाभ्यास नहीं कर रही होगी। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 6 मेरीटाइम कंपोनेंट कमांड, 7 फ्लीट, 22 टाइम जोन, यानी हर टाइम जोन में अमेरिका अपने फायर करने की कैपेसिटी को देखेगा कि अगर हमें दूसरी तरफ किसी और टाइम जोन में लड़ना होगा तो हम एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग करेंगे। वैसे आपको बता दें, इस युद्धाभ्यास के लिए नेवल ऑपरेशन वास्तविक रहेगा, लेकिन दुश्मन वर्चुअली तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। सारे कुछ का कमांड सीधे के सीधे चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन के ऑफिस द्वारा की जाएगी। मतलब ये युद्धाभ्यास बहुत धमाकेदार होने वाला है अमेरिका की तरफ से है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में क्या चल
चल रहा है। मिडिल ईस्ट एक ऐसा जगह है जहां बाइडेन ने बहुत बड़ी गलती की। बाइडेन ने सऊदी अरब और यूएई से पंगा ले लिया, एक खाली जगह बना दिया और उस खाली जगह को भरने के लिए बेताब है चाइना। किसी भी तरीके से इस खाली जगह में घुसना चाह रहा है। अब हुआ क्या है, इस चाइना की वजह से सऊदी अरब और ईरान में दोस्ती हो गई। इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन इजराइल क्या करे, ईरान अगर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने लगेगा तो फिर क्या होगा। हालांकि बाइडेन को अब अपनी करनी के बाद समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लफड़ा है, मैंने गलती कर दी है और इस गलती को सुधारना होगा। इसके लिए बाइडेन ने क्या किया, बाइडेन ने जिम्मेदारी दे दी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए जैक सुलिवन को। जैक सुलिवन को कहा कि देखो, हमने तो जो किया सो किया, तुम जाओ और प्रिंस को मनाओ, चाइना को दूर करो। सुलिवन ने पिछले 2 महीने में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कई दौर की मुलाकात की है और इन मुलाकात का मुख्य मुद्दा है सऊदी अरब को चीन से दूर करना और अमेरिका के पाले में लाना। अमेरिका चाहता है कि सऊदी अरब और इजराइल में किसी भी तरीके का समझौता हो जाए जिससे कि मामला सलट जाए और मेरे ऊपर जो दाग लगा है कि मिडिल ईस्ट में हमने सबसे गलत काम किया, वो दाग भी हट जाए। वहीं इजराइल भी अब बड़े ट्रिक अपना रहा है। इजराइल भी सऊदी अरब के साथ दोस्ती के बदले में 27 अरब डॉलर का निवेश पैकेज लेकर तैयार है। लेकिन अब भारत की बात कहां से आ रही है, 27 अरब डॉलर तो सऊदी पहुंचेगा। इस पैकेज से भारत को भी सीधा सीधा फायदा होने वाला है। दरअसल हो क्या रहा है, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को कहा कि उनका देश 27 बिलियन डॉलर का रेल नेटवर्क बनाना चाहता है और ये रेल लाइन सऊदी अरब के बाहरी इलाकों को सीधे तेल अवीव से जोड़ेगा। ये घोषणा सऊदी अरब और इजराइल के बीच औपचारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया कि हम अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं और जो भी हमारे देश में समस्याएं हुई है हम उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। नेतन्याहू ने बैठक के दौरान कहा कि हम इस तरीके का एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जिससे व्यापारिक और सरकारी केंद्रों को जोड़ा जा सके, हम व्यापार कर सके, एक दूसरे के साथ माल ढो सके। से आपको बता दें, नेतन्याहू के इस प्रस्ताव को मोहम्मद बिन सलमान भी चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि सऊदी अरब को 2030 तक बदलने की कोशिश कर रहे हैं प्रिंस, क्योंकि तेल का खेल खत्म हो जाएगा। प्रिंस को अब चाहिए व्यापार का दूसरा रास्ता। आपको बता दें, खाड़ी देशों में अमेरिका इजराइल के साथ साथ भारत की भी मदद चाह रहा है। भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई के अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक की है। कहा जाता है कि व्हाइट हाउस चाहता है भारत सऊदी अरब यूएई में रेल लाइन बिछाए। खाड़ी देशों में भारतीय रेल नेटवर्क का विचार पिछले 18 महीनों में I2U2 नामक एक फोरम के बातचीत के दौरान हुई है। अमेरिका, इजराइल, यूएई और भारत ये चाह रहे हैं कि पूरा नेटवर्क यहाँ पर अगर तैयार होता है तो भारत को भी खाड़ी देशों से व्यापार में फायदा होगा। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।